राहुल, ममता, अखिलेश, उद्धव, मोदी विरोध में ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसा बवाल जो आपने सोचा ना होगा, आज वो दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान से भिड़ते पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि सब चौंक गए। भारत ने मारा ज्यादा बताया कम, पाकिस्तान के वो खुफिया पेपर जिससे बड़ा खुलासा हो गया है, सबसे पहले उसके बारे में बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों को ही जख्म नहीं दिए हैं, बल्कि भारत के अंदर की पॉलिटिक्स में कई लोगों को अंदर तक छलनी कर दिया है। भारत की तरक्की से चिड़े बैठे दुनिया के बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया है, और इसलिए पीएम मोदी और आज का नया भारत सबकी आंख में खटक रहे। दुनिया के बड़े बड़े देश जो खुद को बहुत तुर्रम खान समझते थे, ताकतवर समझते थे, वो भारत की जबरदस्त ताकत देखकर दंग रह गए। और ये सारे देश नरेंद्र मोदी से चिड़े बैठे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जहां वो 1-2% की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रहे, भारत ने पिछली तिमाही में 7% से ज्यादा का ग्रोथ रेट हासिल किया है। और यहां भारत की मिलिट्री पावर देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। सो अलग भाई, मोदी ऐसे ऐसे हथियार खुद भारत में बनवा रहे हैं कि इन बड़े बड़े देशों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तीसरी बात यह है कि इन बड़े बड़े देशों के लिए अब भारत वो देश नहीं रह गया जो पहले जाकर इनके पास दुखड़ा रोता था या बताता था कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब भारत खुद दुनिया को बताता तो है कि पाकिस्तान देखो 2 कौड़ी का देश है, लेकिन पाकिस्तान को ठोकना कैसे है, उसके अंदर के आतंकियों को सजा कैसे देनी है, इसमें पूछा पाछी का खेल अब भारत में नहीं चलता है। बता देते हैं मार के कि हम मार दिए हैं। भारत अब खुल्लम खुल्ला ऐलान करके पाकिस्तान को ठोकता है, और इसे नरेंद्र मोदी ने न्यू नॉर्मल बना दिया है। यही करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को जो कामयाबी मिली, उसने भारत का कद बढ़ा दिया, देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का कद और ऊंचा कर दिया। और यही बात भारत में उन लोगों को चुभ रही है जिनका काम ही सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। कितने रफेल गिरे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताने तक का सियासी कांड करने वाले अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए संसद का। इसके लिए आज इंडी गठबंधन ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में 16 दलों ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर विशेष सत्र बुलाने का प्रेशर बढ़ाया। इस मीटिंग का एक मकसद विपक्ष की एकता का शक्ति प्रदर्शन भी था, लेकिन विपक्ष की एकता में सेंध लग गई। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी बटा नजर आया। लेकिन इनको विशेष सत्र किस बात का चाहिए? क्या वहां संसद में खड़े होकर पूछना है कि राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है? वहां संसद के अंदर बयान चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर इसी राजनीति का चैप्टर आज पाठशाला में खोल रहा हूं। विपक्ष की इस पॉलिटिक्स के बीच पीएम मोदी कौन सा ऐसा काम करने लगे हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो भी आज आपको बताऊंगा। पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों को बड़ा मैसेज देगा? मोदी विरोध में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे राहुल गांधी को अब किसने एक्सपोज कर दिया है, आज ये सब पहले चैप्टर में दिखाऊंगा। लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी झलक देखिए एक बार। विशेष सत्र को लेकर क्या राजनीति चल रही है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी की क्या अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। राहुल गांधी पहले पूछ रहे थे कि कितने विमान गिरे भारत के, ये बताओ। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। सोचिए, बात राहुल गांधी तब कह रहे हैं जब आज ही खुद भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर पर यह नई बात बताई कि पाकिस्तान 48 घंटे युद्ध लड़ने का मन बनाए बैठा था। 8 घंटे में, मात्र 8 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा धुआं किया कि 8 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान से आज ऐसी रिपोर्ट भी आई कि भारत ने मारा ज्यादा है और बताया कम है, जो मैं आपको पाठशाला में बार बार बता रहा था कि भारत मार ज्यादा रहा, बता कम रहा है, ताकि दुनिया में आंसू बहाता हुआ पाकिस्तान विक्टिम ना बन जाए। इस रिपोर्ट के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुनिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो,
हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती, वो सीधे खत्म हो जाती है। इसलिए पिछले 3 चुनाव से खत्म मामला चल रहा है इनका, देश भर में खत्म होते जा रहे हैं, और वो राहुल गांधी की इसी पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे हैं। उनके पास थरूर जैसे अच्छे नेता हैं, सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को आगे कर रखा है, चाहे ये कुछ भी अनाप शनाप बोले। इनको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया कह रही है कि भारत ने बहुत मारा पाकिस्तान को, लेकिन इनको यह साबित करना है कि भारत के प्लेन गिरे, इनको यह साबित करना है कि भारत ने तो सरेंडर किया। सरेंडर पाकिस्तान ने किया, यह इनसे सुना नहीं जा रहा है। प्लेन पाकिस्तान के कितने गिरे, यह इनसे पूछा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इनको देखा नहीं जा रहा है क्या? जो अपने देश को साबित करने में लगे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, भारत ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि विदेश मंत्रालय पहले कह चुका है कि सीज फायर में कोई तीसरा पक्ष नहीं था। अपने विदेश मंत्रालय पे इनको भरोसा नहीं है। ट्रंप जो इधर उधर बयान बदल रहे हैं, उन पे इनको भरोसा है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और तब जाके सीज फायर हुआ, विदेश मंत्रालय क्लियर कर चुका, लेकिन इनको अपने देश पे भरोसा नहीं है। यही बात आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कही। सीडीएस ने बताया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 48 घंटे युद्ध लड़ने का सोच रहा था। भारत ने ऐसा मारा, इतना मारा कि 8 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। पाकिस्तान घुटने पर आ गया, लेकिन राहुल गांधी को साबित करना है कि भारत सरेंडर कर रहा था। सीडीएस को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कैसे खुद पाकिस्तान आज दुनिया के सामने मान रहा है खुफिया डॉक्यूमेंट्स में कि भारत ने मारा ज्यादा है, बताया कम है। लेकिन पहले सीडीएस को सुनिए। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in stemmed from 2 facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. आपने सुना, सीडीएस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फोन किया था कि भाई सीज फायर कर लो, छोड़ दो हमको। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, विदेश मंत्रालय कह रहा है, सीडीएस कह रहा है। इनको भरोसा नहीं है राहुल गांधी को। इनको साबित करना है कि भारत का विमान गिरा, भारत ने सरेंडर किया है। कैसे नेता हैं बॉस? 2 दिन पहले ही सीडीएस ने पाकिस्तान से युद्ध में भारत को एरियल लॉस होने की बात मानी थी, तो यही कांग्रेस उनके बयान को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही थी। नहीं देखो एरियल लॉस। अरे भैया, रूस का 41 विमान फोड़ दिया यूक्रेन ने। आपने वहां किसी को बोलते सुना है कि गिना, बताओ कितना विमान फूटा है तुम्हारा? युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक आध विमान इधर से उधर हो गया, इनको बहुत आग लगी है। पाकिस्तान का इतना गिर गया, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज जब सीडीएस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, तो कांग्रेस ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर की थ्योरी बेच रही है। गजब लेवल की इनकी पॉलिटिक्स है बॉस। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के आसपास कोई तो होगा जिसको इतनी सी समझ होगी कि पॉलिटिक्स नाम की चीज कैसे की जाती है, और उसमें भी देश हित बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान चीख कर सीज फायर का सच बता रहा है। मोदी के एक्शन से पाकिस्तान को कितना भयंकर नुकसान हुआ, भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान को ठोका, उसके रोज नए नए सबूत आ रहे हैं। अब तो यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान बताया जा रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, और खुद पाकिस्तान ने यह बात मानी है। पाकिस्तान के एक आधिकारिक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के कई और ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों की जानकारी अब तक सामने नहीं आई थी। सबसे पहले भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, फिर 11 मिलिट्री बेस पर हमले करने की बात थी। अब नए दस्तावेज से पता चला है कि भारत ने पाकिस्तान के 7 और ठिकानों को भी तबाह किया था। यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा ठोका कि पाकिस्तान अभी तक भारत की स्ट्राइक की गिनती करने में लगा हुआ है। जिधर देखता उधर देखता, अरे भाई इधर भी खुदा हुआ है, उधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है।
सब भारत खोद के गया है। लेकिन राहुल गांधी को आग लगी है कि कैसे साबित कर दें कि भारत ने सरेंडर कर दिया। वो अभी तक नुकसान का असेसमेंट कर रहा है पाकिस्तान। यहां राहुल गांधी लगे पड़े हैं कि नहीं नहीं, अरे भारत डाउन हुआ यार मोदी के चक्कर में। पाकिस्तान के नुकसान पर एक और बड़ी खबर आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के सूत्रों से बड़ी खबर। पाकिस्तान को हुए नुकसान पर नया खुलासा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए थे। भारत ने पाकिस्तान का C-130 एयरक्राफ्ट गिराया था। पाकिस्तान के कई क्रूज मिसाइल ढेर किए थे। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन भी गिराए थे। तो भारत लगातार अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अब तो दुनिया में विक्टिम बनने का मौका जो है वो पाकिस्तान यूज भी कर ले तो फर्क नहीं, दुनिया को पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो अब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। और आप याद कीजिए, हमने पाठशाला में आपको कहा था कि भारत ने जितना मारा है अभी उतना बताया नहीं है, और देखिए वही हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि 6 और फाइटर जेट गिरे थे। C-130 फोड़ दिया था भारत ने। इनके जो ड्रोन थे वो फोड़ दिया था भारत ने। ये उसके अलावा है जो अभी तक आपको पता है। पाकिस्तान को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ, फिर भी हमारे यहां कुछ लोग भारतीय सेना के नुकसान को ही गिना रहे हैं। ये लोग संसद का विशेष सत्र चाहते हैं जिससे ये ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर सके। शायद इंडी गठबंधन ने आज मीटिंग करके विशेष सत्र की मांग की। विशेष सत्र बुलाने के पीछे विपक्ष का तर्क क्या है भाई? कि सरकार जब पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रही है तो फिर संसद में बताने में दिक्कत क्या है? पाकिस्तान से सीज फायर में ट्रंप का रोल क्या है? इस पर सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पहलगाम हमले में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान से डील करने के दौरान जो कमियां रहीं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सुनिए विशेष सत्र की मांग को लेकर विपक्ष के सांसद क्या कह रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार क्या करने जा रही है। पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। विपक्ष कह रहा है कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं तो हमको क्यों नहीं बता सकते संसद का विशेष सत्र बुला? अरे भैया, दुनिया को वही बता रहे हैं जो डिफेंस में या अपने रक्षा मंत्रालय के लोगों ने, अपने सेना के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ऑलरेडी बताया हुआ है भाई। दुनिया को कुछ अलग नहीं कहानी सुना रहे हैं। वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया ने देखी है, भारत के लोगों ने देखी है, वही उधर बता रहे हैं। जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वही सारी बातें वहां बता रहे हैं। आप देखना चाहिए तब ना दिखेगा बॉस। और विशेष सत्र क्यों चाहिए? अभी तुरंत तो कुछ हो नहीं रहा। अभी मॉनसून सत्र आने ही वाला है, उसमें सुन लीजिएगा। इनको सेना की तारीफ करने के लिए विशेष सत्र चाहिए, लेकिन जो बातें बोल रहे हैं उसमें तारीफ दिख रही है आपको। विपक्ष का यह भी तर्क है कि संसद सत्र बुलाकर सेना के शौर्य का सम्मान करना चाहिए। आप सोचिए, विपक्ष के जो नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल था, किसी को जानना है कि कितने भारत के विमान गिरे। वो आप संसद सत्र में सेना के शौर्य का गुणगान करना चाहते हैं। पब्लिक को समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं आप। विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई देकर विशेष सत्र बुलाने का जोर डाल रहा है, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि सत्र बुलाने के पीछे उसकी मंशा कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का सारा जोर विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को कोसने पर है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे विपक्ष जरूर तनाव में है। इसलिए आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद से ही इंडी गठबंधन के अलग अलग दल विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हुए एरियल लॉस का जिक्र किया, उसके बाद से विपक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी। आज तक इंडी गठबंधन की कई पार्टियों ने एक साथ मीटिंग बुलाकर पीएम मोदी को लेटर लिख दिए। पर मैं तो एक बात ही नहीं समझ पा रहा, भारत का अगर एक विमान, दो विमान इधर से उधर हो भी गया, गिर भी गया,
सारे पायलट सुरक्षित है, यह बताया जा चुका है। अगर इनको पता भी चल गया कि भारत के कितने विमान गिरे हैं, ये क्या करेंगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा तो ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्या सीडीएस के साथ बैठ के? अरे आप सत्ता में नहीं हो भाई, आप नहीं बनाओगे, जो है वही बनाएगा, और जैसे ठोका गया वैसे ही ठोका जाएगा। आपका क्या इंटरेस्ट है जानने में कि कितने विमान गिरे संसद में खड़े होकर? पाकिस्तान जानने के लिए उतावला हो तो समझ में आता है, आर्म्स लॉबी वाले जानने के लिए उतावले हो तो समझ में आता है, चाइना जानने के लिए उतावला हो तो समझ में आता है, क्योंकि उसको अपने हथियार जो है वो साबित करने के बहुत बढ़िया है। आपको जानकर क्या करना है? आप कमरे में बैठ के आपस में चर्चा कीजिए, वो समझ में आता है। संसद का विशेष सत्र बुला के उस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? आज इंडी गठबंधन की बैठक के बाद भी विपक्ष ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे यही लग रहा है कि वो संसद का सत्र सिर्फ मोदी को कोसने के लिए बुलाना चाहते हैं। आप सुनिए विशेष सत्र बुलाने की मांग पर संजय राउत क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? इंडी गठबंधन चाहता है कि जैसे ही मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेश से लौट आए, उसके तुरंत बाद ही मोदी सरकार को जून में ही स्पेशल सेशन बुला लेना चाहिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार विपक्ष की विशेष सत्र की मांग पर विचार नहीं कर रही। इसके पीछे का तर्क है कि जुलाई में मानसून सत्र होने ही वाला है, ऐसे में विशेष सत्र की मांग का कोई मतलब नहीं है। मानसून सत्र के दौरान सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर सकती है या रक्षा मंत्री बयान दे सकते हैं। 16 पार्टियों का लेटर चमकाकर विपक्ष सरकार पर विशेष सत्र बुलाने का दबाव तो बना रहा है, लेकिन इस चक्कर में विपक्ष फंस भी गया, क्योंकि इंडी गठबंधन की बैठक में अंदर की दरार भी बाहर आ गई। इंडी गठबंधन की बैठक में शरद पवार शामिल ही नहीं हुए, ना ही इंडी गठबंधन के लेटर में उनकी पार्टी का साइन है। उनकी पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि उनकी विशेष सत्र बुलाने की कोई मांग नहीं है। जब इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे तो संजय राउत ने दावा किया कि शरद पवार उनके साथ हैं। इस लेटर में सभी फ्लोर लीडर्स के साइन है। सुप्रिया सुले अभी विदेश में। संजय राउत ने कहा कि वो मुंबई जाएंगे और शरद पवार से बात करेंगे। शरद पवार इंडी गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है, वो काफी सीनियर नेता है। शरद पवार ही ऐसे इकलौते नेता हैं जिनकी सब दलों में अच्छी पैठ है। वो कई बार इंडी गठबंधन में मतभेद में बीच बचाव कर चुके हैं। इसलिए शरद पवार का विशेष सत्र की मांग पर साथ न आना इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शरद पवार के बाद इंडी गठबंधन को दूसरा झटका अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडी गठबंधन की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुई। विशेष सत्र की मांग पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पीएम मोदी को अलग से चिट्ठी लिखी, लेकिन इनके साथ नहीं आए। आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से तो दूरी बना ली, लेकिन मोदी विरोध में वो इंडी गठबंधन की ही राह पर चल रही। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया गया तो उन्होंने पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया। भगवंत मान ने बीजेपी के उस घर घर सिंदूर अभियान का जिक्र कर दिया, जो बीजेपी ऑलरेडी कह चुकी है कि ऐसा कोई हम अभियान चला ही नहीं रहे। लेकिन भगवंत मान अभी भी उस पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि क्या ये कोई वन नेशन वन हस्बैंड वाली स्कीम है क्या? सुनिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ਐ ਯਾਰ ਸੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। बीजेपी क्लियर कर चुकी कि हम कोई सिंदूर घर घर नहीं पहुंचाने वाले, लेकिन सोचिए कैसी भाषा है कि मोदी क्या वन नेशन वन हस्बैंड चला रहे हैं। सीएम भगवंत मान बीजेपी के जिस घर घर सिंदूर अभियान का हवाला देकर पीएम मोदी पर भद्दा कमेंट कर रहे थे, उस अभियान को लेकर बीजेपी कुछ दिन पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि ऐसा कोई अभियान नहीं चलने वाला है, ये एक फेक न्यूज है। लेकिन सीएम भगवंत मान ने इसे लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर घटिया कमेंट कर दिया, जबकि यही भगवंत मान जब प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, भाई साहब उनके सामने लेट नहीं जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे झुक जाते हैं पीएम मोदी के सामने जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी का कितना बहुत बड़ा सम्मान करते हो। ये तस्वीरें हाल ही के नीति आयोग की मीटिंग की हैं, जिसमें भगवंत मान पीएम मोदी के प्रति आदर दिखाने के लिए बाप रे बाप एकदम झुके चले जा रहे हैं। और जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिक्स करनी है तो कह रहे हैं मोदी क्या वन नेशन वन हस्बैंड चल रहा है क्या? इंडी गठबंधन को एक झटका तो शरद पवार और अरविंद केजरीवाल दे चुके, इसके अलावा झटका उनको उनके अपने ही नेता भी दे रहे हैं। पहले शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की,
तो वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए। अब ऐसा ही कुछ सलमान खुर्शीद के साथ हुआ तो उनका दर्द बाहर आ गया। मल्टी पार्टी डेलीगेशन के साथ विदेश दौरे पर गए सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब वो आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर हैं, जब वो भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे वक्त में देश में लोग उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। यह बहुत दुखद है। सलमान खुर्शीद ने पूछा कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है क्या? यह कांग्रेस के लिए ही झटका है कि उनके ही वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को अपनी पार्टी को यह समझाना पड़ रहा है कि देशभक्ति और राजनीति में फर्क करना सीखो।